हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग। और आज इस सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ का ट्यूटोरियल नंबर 9 है। और आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम लोग थ्योरी पार्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, हम लोग बस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। हमने पिछले वीडियोज़ में कुछ थ्योरी पार्ट्स कर लिया था, जैसे कि स्कैनफ फंक्शन देखा था, जिसमें कि हम लोग इनपुट यूजर से लेते थे, डेटा टाइप्स पढ़ा था हमने, वेरिएबल्स पढ़ा था, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम लोग आज कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम करेंगे, ठीक। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोग्राम बनाने से पहले कुछ बातें जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिख के रखा है जो कि मैं बता रहा हूँ कि देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है कि ऑपरेशंस परफॉर्म यूजिंग 2 और मोर देन 2 इन डेटा टाइप्स रिटर्न इंटीजर वैल्यूज़। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 या 2 से ज़्यादा इंटीजर वैल्यू का ऑपरेशंस होगा, यानी ऑपरेशंस यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। 2 या 2 से ज़्यादा इंटीजर वैल्यू के बीच में ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आंसर में आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगा। जैसे कि देखो, मैंने सिर्फ 2 ही इंटीजर वैल्यू लेकर बताया है। देखो, इंट प्लस इंट जो होगा तो वो इंट देगा, इंट माइनस इंट इंट वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट इंटू इंट करेंगे तो फिर हमें इंट वैल्यू रिटर्न होगा, इंट डिवीजन इंट करेंगे तब भी हमें इंट वैल्यू रिटर्न होगा, ठीक है। सिर्फ मैंने 2 ही वैल्यूज़ लेके मैंने बताया, जैसे कि 2 + 5 करेंगे तो 2 + 5 क्या होगा, 7 होगा, तो 7 भी इंटीजर वैल्यू हुआ। हमने 2 जो लिया था वो इंटीजर है और 5 भी लिया था वो भी इंटीजर है, ठीक। इसी तरह इंटीजर और इंटीजर के बीच में होगा तो हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे 2 + 5 कर लेंगे, फिर -7 कर लेंगे, इंटू 2 कर लेंगे, तो ये सारा देखो इंटीजर है, इनके बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस वाला, तो ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक। इसी तरीके से हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा फ्लोट टाइप्स का वैल्यू के बीच अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने पर वो फ्लोटिंग वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरह हमारा है इंट और फ्लोट के बीच में जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो फ्लोट वैल्यू मिलेगा। जैसे कि देखो, इंट को फ्लोट के साथ प्लस करोगे तो फ्लोट वैल्यू मिलेगा, इंट को फ्लोट के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो फ्लोट ही मिलेगा, इंट को फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी फ्लोट मिलेगा, और डिवीजन करोगे तब भी फ्लोट मिलेगा। यानी फ्लोट जहाँ आ गया समझ जाओ तुम्हारा आंसर भी फ्लोट में ही मिलेगा। देखो, यहाँ जैसे फ्लोट प्लस फ्लोट करेंगे तब भी फ्लोट मिलेगा, यानी एक भी जगह फ्लोट आएगा तो समझना आंसर भी तुम्हें फ्लोटिंग में ही मिलेगा। जैसे यहाँ देखो, इंट प्लस फ्लोट किए तो हमारा आंसर क्या मिला, फ्लोट मिला, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंट में रख लेते हैं 2 को और फ्लोट में रख लेते हैं 5.7 को, तो ऐड करेंगे क्या होगा, 5.7 + 2 करेंगे क्या होगा, 5 2 7 7.7 हो जाएगा, तो वो क्या होगा, 7.7 भी एक फ्लोटिंग वैल्यू ही होगा, ठीक। तो ये बात रिमेंबर करना। तो चलो, इसी बेसिस पे आप हम क्या करते हैं, आगे प्रोग्राम्स को बना लेते हैं। देखो, मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिख कर रखा है, उसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और आपके लिए कुछ होमवर्क्स भी रहेगा इसमें से। देखो, ये वही प्रोग्राम्स है जो हम लोग 7-8 क्लास में सॉल्व करते थे, बस यही फ़र्क है कि आज हम इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाएंगे प्रोग्राम्स को, ठीक है, यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी किसी रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो देखो, एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी, पहले तो हमें लेंथ पता होना चाहिए और ब्रेथ पता होना चाहिए। तो ये काम हम क्या करेंगे कि यूजर से इनपुट ले लेंगे। देखो, मैंने एग्जांपल में एक लिख रखा है कि आउटपुट हमें कैसा चाहिए विंडो पे, ठीक है। चलो हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम अपने कोड ब्लॉक्स एडिटर पे और यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। Ctrl+Shift+N करेंगे। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और एक साइड में इससे कर लेते हैं ताकि हमें ये भी दिखता रहे। हाँ, देखो, सबसे पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड studio.h हैश। एक काम करते हैं, पहले फाइल को सेव कर लेते हैं ताकि एडिटर को पता चल सके कि हाँ ये सी का फाइल ही है। तो नेम रख लेते हैं इसका, एरिया एंड पेरीमीटर .c, सेव कर लिए। अब हैश इंक्लूड, अच्छा इसमें तो कोनियो नहीं आएगा, इंट मेन कर्ली ओपन क्लोज और लास्ट में रिटर्न 0, ठीक है। अब देखो, हमें लेंथ और ब्रेथ लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हम वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेथ को इनपुट ले लेंगे यूजर से। तो हम इन टाइप का एल बना लेते हैं लेंथ लेने के लिए, एक बी बना लेते हैं ब्रेथ लेने के लिए, और एक ए आर बना लेते हैं जिसमें एरिया कैलकुलेट होगा, और एक पी ई आर बना लेते हैं जिसमें पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, ये तो हमें प्रिंटएफ के अंदर लिखना पड़ेगा तभी तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रिंटएफ लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन देंगे। अब देखो, हमें इनपुट लेना है तो स्कैनएफ लगाना पड़ेगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, ठीक। स्कैनएफ लिखेंगे और इसके अंदर क्या लेंगे, %d, क्योंकि हम जो इनपुट लेंगे लेंथ का वो हमने एल डिक्लेयर किया है इंट में, ठीक ना।
तो हम इसीलिए परसेंटेज डी लिखे, कॉमा लगाएंगे, कहाँ ले जाना है, M% लगाएंगे और L के पास ले जाना है। तो हमारा ये काम हो गया, लेंथ लेने वाला काम। फिर अगला प्रिंट एफ लिखेंगे। अच्छा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, 2 बार क्यों लिखना भाई। और इसके अंदर लिख लेते हैं इंटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। और इसे कर लेते हैं रीड, किस में कर लेंगे, बी में रीड कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू आ गया हमारा लेंथ और ब्रेथ का। हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया के लिए हम ए आर वेरिएबल बनाया है। एरिया के अंदर क्या करेंगे, एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L एस्टेरिस्क B। तो हमारा एरिया कैलकुलेट हो गया ए आर में। अब पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 2 इंटू L प्लस बी होता है। तो 2, देखो हम लोग क्या करते थे मैथमेटिक्स में, डायरेक्ट ऐसे L प्लस बी कर लेते थे। ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं भी देते थे तो वो हो जाता था, हम जब स्टडी करते थे तब। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ स्टैटिस्टिक्स देना जरूरी है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स देना, फिर L प्लस बी लिखना। तो ये हमारा पेरीमीटर किस में कैलकुलेट हो जाएगा, PER में। अब इसे प्रिंट करा लेंगे हम लोग। प्रिंट एफ लिखेंगे और यहाँ लिख लेंगे एक बैकस्लैश एन दे देते ताकि लाइन चेंज हो जाए। और यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, कहाँ से लाना है एरिया, परसेंटेज डी लिखेंगे ताकि फॉर्मेट स्ट्रिंग हमारा AR जो है इन टाइप का है, तो हम परसेंटेज डी लिखेंगे। और लाना कहाँ से, AR से, तो AR लिखेंगे, सेमीकोलन लास्ट में लगाएंगे। फिर एक और प्रिंट एफ लिखेंगे, फिर बैकस्लैश एन देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज परसेंटेज डी। और ये कहाँ से लाएंगे, PER से लाएंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। तो हमारा प्रोग्राम देखो रेडी है, ठीक है। अब देखो इसे रन करते हैं। देखो प्रोग्राम रन हो गया है। अब यहाँ पूछ रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मान लो 5 डाल दिए, जैसा एग्जांपल में था वैसा ही डाल रहे हैं 5, और ब्रेथ मान लो 7 डाल दिए, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 35, सही से कैलकुलेट हो रहा है, 5 इंटू 7 35। और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 24, कैसे, 5 प्लस 7 क्या हुआ 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24, यानी हमारा सही से प्रोग्राम काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था लेंथ एंड ब्रेथ का क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना। एक और चलो इनपुट देकर हम दिखा देते हैं। जैसे कि मान लो दे दिए 10 लेंथ और ब्रेथ में डाल दिए 15। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 150, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50, सही से काम कर रहा है एकदम। अब देखो तुम अगर इसे पॉइंट में भी वैल्यू देना चाहते हो तो तुम लेंथ और ब्रेथ को जो है और एरिया और पेरीमीटर को तुम फ्लोट में बना लेना, और हर एक जगह जहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है वहाँ परसेंट एफ लिख देना, तो वो तुम्हारा फ्लोटिंग वाला आंसर देगा, ठीक है। तो अब आगे करते हैं, हम लोग फ्लोटिंग वाला भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को अब। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एरिया और सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना है किसी सर्कल का, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ेगा। हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें रेडियस पता होना चाहिए सर्कल का, या और सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना हो तो हमें उसके लिए रेडियस पता होना चाहिए, यानी हम रेडियस इनपुट लेंगे यूजर से। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फाइल को सेव कर लेते हैं, एरिया एंड सरकम लिख लेते हैं, बस .c करेंगे। एक काम करते हैं, कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि बेसिक स्ट्रक्चर हमें मिल जाए, बार बार उतना नहीं लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रेडियस को फ्लोटिंग में ले लेते हैं, फ्लोट वैल्यू में, क्योंकि हम मान लो 5.3 देने का मन हो या 7.2 देने का मन हो तो वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्लोट टाइप का R बनाएंगे रेडियस लेने के लिए, और एक AR बनाएंगे एरिया कैलकुलेट करने के लिए, एक CIR बनाएंगे सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने के लिए। और प्रिंट एफ से क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट कर लेते हैं कि इंटर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और इसको किस में रीड करेंगे, R में रीड कर लेंगे। तो स्कैन एफ लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, परसेंटेज F लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा R जो है फ्लोट डेटा टाइप है। और कहाँ लेके जाना है, R के पास लेके नजर M% R लिख दी, सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये हमारा इनपुट लेने का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी इनपुट लिए है उसके बेसिस पे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr²। अब इसमें देखो पाई का तो सिंबल डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो पाई का वैल्यू हमें देना पड़ेगा। 22/7 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि फ्लोट जैसे कि पॉइंट में ही ले लेते हैं। जैसे 3.14 होता है एक वैल्यू, एक होता है 22/7, तो हम 3.14 ही कंसिडर करके चलते हैं। तो 3.14 इंटू R² होता है। तो देखो इसमें डायरेक्टली R² भी नहीं लिख सकते, तो इसको R² को लिखने का एक और तरीका क्या है, R इंटू R। तो हम वही करेंगे, R एस्टेरिस्क R लिख देंगे, ठीक है। देखो मैंने बार बार यहाँ स्पेस दिया, ये मत समझना कि स्पेस देना जरूरी है, ये तुम ऐसे सटा के भी लिख सकते हो, वो मैं बस फॉर्मेटिंग के लिए मैंने स्पेस दिया था, ठीक है, ताकि अच्छा लगता है, इसलिए मैंने स्पेस दिया था, ठीक। एरिया कैलकुलेट हो गया। अब देखो सरकमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो CIR इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, 2πr, यानी 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू R
हो गया हमारा सर्कमफेरेंस कैलकुलेट। अब हम क्या करेंगे, शो करवा देंगे। प्रिंटफ लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल इज परसेंटेज एफ। और कहाँ से वैल्यू लेना है हमें एरिया का, AR से लेना है। और एक काम करते हैं, इसमें बैकस्लैश n लगा देते ताकि लाइन चेंज हो जाए हमारा, ठीक है। प्रिंटफ लिखेंगे और फिर से एक बैकस्लैश n लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज परसेंटेज एफ। ये कहाँ से लाना हमें, CIR से लाना है। देखो इसमें एक दिक्कत होगा अभी कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम इसे मॉडिफाई करेंगे। एक बार इसे रन करा के देखते हैं। देखो हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब हम इसे रन करते हैं, F9 प्रेस करेंगे। देखो पूछ रहा है इंटर रेडियस ऑफ सर्कल। हम एक पहले इंटीजर वैल्यू दे देते हैं 7। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज 153.860001 लगभग आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब लगभग में सही है आंसर, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 43.959999 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्स मतलब ये आंसर सही दे रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि एक फ्लोटिंग वैल्यू लेते हैं, जैसे 7.2 ले लेते हैं। 7.2 लेंगे तो एरिया ऑफ द सर्कल इज 162 ये आ रहा है, ठीक है। मतलब अप्रोक्स उतना ही आ रहा है, ठीक है, जितना आना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, देखो पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक प्रिंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं 2 ही डिजिट तक प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, मैंने बताया था कि जैसे जहाँ पे हमने %f लिखा है प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर, तो %.2f लिखेंगे ताकि हमारा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही प्रिंट हो। इसी तरह हम सर्कमफेरेंस में भी %.2f लिख लेते हैं। अब रन करा के देखते हैं, फिर से लिखते हैं 7.2। अब देखो एरिया ऑफ द सर्कल इज 162.78, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा सर्कल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने का प्रोसेस, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो आप 2D सरफेस का जो है एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप होमवर्क में ये लिख लेना कि स्क्वायर का कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया पेरीमीटर, रोम्बस का कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, ये आप वो वहाँ कर लेना है होमवर्क में, ठीक है। आप देखो थर्ड में क्या है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। देखो ये भी बन जाएगा, आसान है। यूजर से इनपुट ले लेना साइड क्यूब का और इसे 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। और वॉल्यूम को प्रिंट करवा लेना, ठीक। तो ये भी आसान, ये भी बन जाएगा, ये भी होमवर्क लिख लो, ठीक है। अगला क्या है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इनपुट क्या क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला आता है सिलेंडर का, πr²h, यानी तुम्हें r लेना पड़ेगा इनपुट और h लेना पड़ेगा इनपुट। तो उसके लिए इनपुट ले लेना, रेडियस लिख लेना और हाइट लिख लेना, ठीक है। किसी वेरिएबल के अंदर डाल लेना, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना। πr²h कैसे लिखोगे, 3.14 इंटू r इंटू h, और फिर उसे वॉल्यूम को शो करवा देना, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा। तो ये आप इसे होमवर्क में लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या, कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन करवा देते हैं, हालांकि है ईजी ही लेकिन फिर भी करवा देते हैं। इसे सेव कर लेते हैं और इस फाइल का नाम देते हैं km/m यानी किलोमीटर टू मीटर .c। सेव कर लिए। एक बार फिर से बेसिक स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और बीच वाला पार्ट को हटा लेते हैं। अब देखो किलोमीटर जो कन्वर्ट करेंगे तो हमें किलोमीटर इनपुट लेना पड़ेगा यूज़र से। वो फ्लोटिंग वैल्यू भी दे सकता है, तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर को फ्लोट टाइप में ही डिक्लेयर कर लेते हैं, यानी किलोमीटर फ्लोट में आ गया। और जो मीटर कन्वर्ट होगा उसे ही फ्लोट में ही रहने देते हैं। अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। पहले एक बार प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। यहाँ लिखते हैं हम लोग इंटर किलोमीटर टू कन्वर्ट किलोमीटर वैल्यू टू कन्वर्ट इनटू मीटर, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं और स्कैनर फंक्शन में लिखते हैं हम किस में रीड करना है, %f, यानी हमारा किलोमीटर जो है फ्लोट टेरा टाइप है इसीलिए। और कहाँ रीड करना है, km में रीड करना है, तो km लिख लेंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। अब देखो किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज किया जाता है, 1000 से गुना करके, तो वही हम काम करेंगे। तो मीटर इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर, या पहले भी किलोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, बाद में भी लिख सकते हैं। तो km मल्टीप्लाई 1000, ठीक, सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे और नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, मीटर वाले वैल्यू को शो करवा देंगे। एक और प्रिंटफ लिखते हैं और ऐसा शो करवाते हैं जिसमें कि किलोमीटर इतना, जैसे मान लो हम 7 किलोमीटर दिए तो 7 किलोमीटर इक्वल टू 7000 मीटर ऐसे शो होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, %f किलोमीटर इक्वल्स टू %f मीटर, ठीक है। वैल्यू पहला वैल्यू कहाँ से लाना है, हमें पहला वैल्यू km से लाना है, दूसरा वैल्यू कहाँ से लाना है, m से लाना है, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। अच्छा एक बात ये बताओ कि तुम जो फ्लोटिंग वैल्यू दोगे किलोमीटर के लिए, मान लो 7.25 दोगे, वो 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो इंटीजर वैल्यू लगभग होगा। तो मीटर में जो शो होगा वैल्यू
तो पॉइंट के बाद तो हमेशा जीरो ही शो होगा। मान लो अगर तुम किलोमीटर वाले वैल्यू को पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक भी वैल्यू देते हो तो 1000 के कारण तो वो वैल्यू ओमिट हो जाएगा, यानी हट जाएगा पॉइंट के बाद। तो मीटर में जो है क्या करते हैं, %.0f लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा पॉइंट के बाद वाला वैल्यू शो ना हो। एक काम करते रहने देते पहले एक काम करते हैं, ऐसे प्रोग्राम को रन करवा के देखते क्या आ रहा है। देखो इंटर किलोमीटर वैल्यू टू कन्वर्ट इनटू मीटर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, दे देते हैं 7.2। अब देखो क्या आ रहा है 7.2, उसके बाद 50 किलोमीटर बराबर 7200 डॉट फिर 60 फिर मीटर लिखा हुआ रहा है। तो देखो तुम मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो वो ओमिट हो ही जाएगा, यानी हट ही जाएगा। इसे ऐसा क्या करते हैं, मीटर में जो है पॉइंट के बाद सारा डिजिट को हटा लेते हैं और किलोमीटर में जो है 2 डिजिट तक ही प्रिंट करवाते हैं या 3 डिजिट तक ही प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे ये जो किलोमीटर से पहले वाला %f है इसका जगह लिखते हैं %.3f और यहाँ पे लिख देते हैं %.0। ये बेसिकली हम देखो आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए लिख रहे हैं ऐसा, ठीक। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है करना, पर अच्छा लगे, क्लीन लगे इसीलिए। अब देखो 7.263 कर लेते हैं। अब देखो 7.263 किलोमीटर इक्वल टू 7273 मीटर शो हो रहा है, ठीक है। एक और इनपुट लेते हैं, 8.2 किलोमीटर ले लेते हैं। तो 8.2 पे 00 किलोमीटर इक्वल टू 8200 मीटर, एकदम सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था प्रोसेस किलोमीटर से मीटर में चेंज करने का। अब इसी विशेष पे एक आवर से मिनट में चेंज करने वाला एक प्रोग्राम बना लेना, ठीक है। इसमें क्या करोगे, तुम इनपुट ले लेना आवर को और उससे मल्टीप्लाई कर देना 60 से, तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा और फिर जाके उसे शो करवा देना। और इसी तरह क्या कर सकते हो, तुम आवर को सेकंड्स में चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना, इनपुट ले लेना आवर में और तुम उसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना। कैसे करोगे, 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर देना या 3600 से एक बार मल्टीप्लाई कर देना आवर को, तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसे प्रिंट करा लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट डॉलर वैल्यू इनटू रुपीज़, ठीक है। ये कैसे करेंगे, अब देखो इसके लिए एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। इसका फाइल का नाम देते हैं $rupees.c। अब देखो सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें पहले डॉलर अमाउंट लेना पड़ेगा इनपुट, और तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि आज के टाइम पे डॉलर का वैल्यू क्या है, यानी $1 बराबर कितना रुपया होता है। तो इस चीज़ का भी इनपुट हम यूज़र से ही ले लेंगे कि आज का जो रेट है डॉलर का वो क्या है, ठीक है। इसके लिए हम लोग फिर से प्रोग्राम लिखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट पहले कर लेते हैं हम लोग, बीच वाला पार्ट को हटा देते हैं। अब देखो डॉलर तो पॉइंट में भी दे सकता है, यानी डॉलर को हम फ्लोट में रखेंगे और जो वैल्यू आएगा हमारा रुपीज़ वाला वो भी फ्लोटिंग ही आएगा, तो उसे ही हम फ्लोट में रहने देते हैं। तो हम फ्लोट टाइप का एक DLR लिख लेते हैं इनपुट लेने के लिए डॉलर वाला, और RS लिख लेते हैं रुपीज़ के लिए, और एक रेट लिख लेते हैं जो हमें रेट बताएगा कि आज के टाइम पे डॉलर का क्या रेट चल रहा है। तो हमने ये डिक्लेयर कर लिया। अब हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं इंटर डॉलर वैल्यू टू कन्वर्ट इनटू रुपीज़। इसे रीड कर लेंगे, इसमें %f DLR में रीड कर लेंगे, डॉलर में रीड हो गया, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ छूटी है M%, ये लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एड्रेस बताता है कि कहाँ पे हमें ले जाना है। फिर से एक और प्रिंटफ लिखेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करो और इसमें क्या लिख लेंगे, इंटर आज का जो रेट चल रहा है वो हम मांग लेते हैं, इंटर टुडेज़। देखो इसमें डायरेक्ट और एपोस्ट्रॉफी से नहीं लिख सकते, मैंने एस्केप सीक्वेंस में बताया था कि हमें एक एपोस्ट्रॉफी प्रिंट करवाना रहे तो हम बैकस्लैश लगाएंगे फिर एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, तब जाके वो एक एपोस्ट्रॉफी में कन्वर्ट होगा। फिर जाके हम S लगाएंगे तो टुडेज़ लिखा हुआ आएगा और एपोस्ट्रॉफी S से पहले लिखा हुआ आएगा, ठीक। तो इंटर टुडेज़ रेट ऑफ डॉलर इन रुपीज़, ठीक है। इसको किस में रीड कर लेंगे, रेट में रीड कर लेंगे, रेट हमने बना रखा है। देखो हमने %D लिखा है हर जगह, यहाँ पे F होगा क्योंकि हमने फ्लोट में डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक। और क्या करेंगे, अब कन्वर्ट कर लेंगे रुपीज़ में। तो RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डॉलर इनपुट दिया है वो मल्टीप्लाइड बाय रेट, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कर लेंगे कि %f डॉलर इक्वल्स टू %f रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। हम चाहते हैं देखो डॉलर जो है ये 3 डिजिट तक शो हो, तो क्या करेंगे, या 2 डिजिट तक शो हो तो %.2f लिखाएंगे। इसमें भी सेम कर लेंगे, %.2f कर लेंगे। तो देखो हमारा प्रोग्राम रेडी है, अब इसे रन करते हैं। रन हो गया। अब बोल रहा है डॉलर वैल्यू देने जो रुपीज़ में कन्वर्ट होगा, तो हम मान लो दे देते हैं
5.2 दे देते हैं। और टुडेज़ रेट ऑफ डॉलर, मतलब आज का रेट क्या है, तो हम दे देते हैं मान लो 82 रुपया है, ठीक है। तो देखो ये $0 आ रहा है यार, क्या गड़बड़ी हुआ है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ तो हमने लिख लिया ये %.2f, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन के बाद कॉमा कहाँ लगाया हमने, ठीक है। तो ये लगाना ज़रूरी है कि वैल्यू लाना कहाँ से हमें, डॉलर वाला वैल्यू हमें DLR से लाना है, और जो हमें रुपीज़ वाला वैल्यू वो RS से लाना है। तो ये देखो, आप देखो प्रोग्राम हमारा रेडी है। F9 प्रेस करेंगे और इसमें डॉलर का वैल्यू लिखते रहते हैं 5.3, और आज का रेट मान लेते हैं 82 है रुपया। तो $5.30 इक्वल टू 434.60 रुपीज़, यानी एकदम सही से काम कर रहा है। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये तुम्हें वैल्यू शो कर रहा है, और ये डॉलर वाला वैल्यू यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा वाला प्रोग्राम हमने बना दिया, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, जो कि है हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। आप देखो, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो आप बनाए होंगे बचपन में, बहुत बनाए होंगे, 8 क्लास में लगभग 7-8 में बनाए होंगे। तो वही प्रोग्राम हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे। आप इसके लिए देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमें क्या क्या इनपुट लेना पड़ता है, यूज़र से क्या क्या पूछना पड़ेगा। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछना पड़ेगा, फिर उससे रेट पूछना पड़ेगा परसेंटेज में, फिर टाइम पूछना पड़ेगा ईयर्स में। तो वो जब हमें मिल जाएगा इनपुट, हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यूज़र को शो करवा देंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग बेसिक कोड को, बेसिक स्ट्रक्चर कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, और बीच वाला पार्ट को हटा लेते हैं, और इस फाइल को सेव कर लेते हैं simpleInterest.c, ठीक। अब देखो, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे प्रिंसिपल का, रेट का, टाइम का। तो उसके लिए हम वेरिएबल बना लेते हैं फ्लोट टाइप का। एक बना लेते हैं P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, और जो हम SI करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट वो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, printf लिखेंगे, और इसमें यूज़र से बोलेंगे कि प्रिंसिपल का अमाउंट दो। तो क्या लिखेंगे, इंटर प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपीज़, और इसको रीड कर लेंगे। इसमें इसको स्कैन कर लेते हैं, %f, अरे यार %f, फिर कॉमा कहाँ लेके जाना है, वैल्यू को P के पास लेके जाना है, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। अब देखो, इसी को दो बार, इसी को कॉपी कर लेते हैं 2 बार, रेट के लिए भी और टाइम के लिए भी, और यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं इंटर रेट इन परसेंटेज, और इसको किस में रीड करेंगे, रेट में कर लेंगे, और अगला में कर लेते हैं इंटर टाइम इन ईयर्स, ठीक है। और इसको किस में रीड करेंगे, T में रीड कर लेंगे, ठीक। आप देखो, हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो वही हम लोग यहाँ कर लेंगे। तो SI इक्वल्स टू P एस्टेरिस्क R एस्टेरिस्क T, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 ये कर लेते हैं। इसको एक काम कर ले, ब्रैकेट में ले लेते हैं P इंटू R इंटू T को। तो ये तीनों पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो SI में रखा जाएगा। यहाँ सेमीकोलन लास्ट में लगाते हैं, और प्रिंटफ से क्या कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को दिखा लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू %f, वैल्यू कहाँ से लाना है, SI से लाना है, तो SI लिख लेंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। काम करते हैं, बैकस्लैश n लगा देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए और अच्छे से हमें दिखे, ठीक। अब इसे रन करते हैं एक बार। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, हम कुछ भी प्रिंसिपल अमाउंट दे देते हैं, जो एग्जांपल में वही दे देते हैं एक बार, 12327। रेट पूछ रहा है परसेंटेज में, दे देते हैं 3.25। टाइम पूछ रहा है 2 साल, दे दिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 801.25 801.25, मतलब 3 डिजिट तक ही हम एग्जांपल में प्रिंट करवाएं, ये हम आउटपुट पे हम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे %.3f कर लेंगे, और फिर जाकर रन कराएंगे। फिर से देते हैं 12327 3.25 2 साल के लिए, तो 801.255, यानी एकदम सही से काम कर रहा है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम प्रिंसिपल इंटरेस्ट का बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, आज के लिए इनफ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, जो मैंने होमवर्क दिया था वो ज़रूर करना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए थैंक यू।